है गाइस। तो इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है काउंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस सब सीक्वेंसेस। ओके, तो पहले डिस्कस करें सब सीक्वेंसेस होते क्या हैं। ओके, तो आई नो आपको पता होगा पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो सब सीक्वेंस होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको कोई स्ट्रिंग दे दूँ फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और मैं आपको बोलता हूँ आप इसके सब सीक्वेंस बना के दो, तो इसमें काफ़ी सब सीक्वेंस हो सकते हैं। तो सब सीक्वेंस बनाते कैसे हैं, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि हर कैरेक्टर के पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो वो कैरेक्टर सब सीक्वेंस में आएगा या तो नहीं आएगा। तो ए के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये आएगा, तो ए के पास क्या ऑप्शन है, या तो ए आएगा या तो ए नहीं आएगा। सेम बी के पास भी वही ऑप्शन है, या तो ये आएगा सब सीक्वेंस में या तो नहीं आएगा। सी के पास भी वही ऑप्शन है, या तो ये आएगा या तो नहीं आएगा। तो तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि हर कैरेक्टर के पास दो ऑप्शन हैं। तो हर कैरेक्टर के पास दो ऑप्शन है, इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है सब सीक्वेंस बनाने के। हमारे पास 2 × 2 × 2 ऑप्शन है, इसका मतलब 2 to the power 3 यानी 8 ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको n लेंथ की स्ट्रिंग दी गई है और आपको टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस बनाने हैं, तो आप इजीली बता सकते हो वो क्या होगा, 2 to the power n होगा। पर हमें क्या करना है, हमें ये नहीं बताना है कि टोटल सब सीक्वेंस बनेंगे कितने। हमें ये बताना है कि हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए उस तरह के सब सीक्वेंस का काउंट पता करना है। मैं फिर से बताता हूँ, हमें एक पार्टिकुलर पैटर्न दिया हुआ है और वो पैटर्न क्या है, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, कुछ ऐसा a प्लस बी प्लस सी प्लस। और हमें इस पैटर्न के सारी सब सीक्वेंसेस का काउंट पता करना है। और हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और हमें इसी स्ट्रिंग की इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे सब सीक्वेंसेस काउंट पता करने हैं। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं ये पैटर्न आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो ये एक तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस इसका मतलब वन या मोर देन ए, वन या मोर देन वन ए। ओके, तो वन भी हो सकती है या मोर देन वन ए हो सकती है, और वन या मोर देन वन बी या वन या मोर देन वन सी। ओके, तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वन या मोर देन वन बी। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो स्ट्रिंग्स बनानी है वो ए से स्टार्ट हो रही है, उसके बीच में बी आ रहा है और एंड में सी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सारे ई सारे बी और सारे सी साथ में होने चाहिए। स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, ए के बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो बी होंगे और बी के बाद एंड में जो कैरेक्टर्स होंगे सारे वो सी होंगे। उनके काउंट्स कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सब सीक्वेंस ली ए ए, तो क्या ये वैलिड सब सीक्वेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस बनानी है ना। तो इसमें मैंने बी और सी तो लिया ही नहीं, तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन ए बी सी वैलिड है। ओके, ए बी सी सी भी वैलिड है, ए बी सी सी भी वैलिड है। मगर मैं इसके बाद मान लो ए लगा दूं तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये सी के बाद ए नहीं आ सकता। सी के पहले सिर्फ बी आ सकता है, बी के पहले सिर्फ ए आ सकता है। सिमिलरली ए के बाद सिर्फ बी आ सकता है और बी के बाद सिर्फ सी आ सकता है। तो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करके सब चीजें बनानी है। तो आप इसे काउंट कितने भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे ले रहे हो काउंट कितने ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो ले लो, जीरो नहीं ले सकते, एटलीस्ट वन होना चाहिए। ओके, तो वन या मोर देन वन तीनों के लिए, और तीनों साथ में हो चाहिए। तो ए साथ में हो, सारे बी साथ में हो और सारे सी साथ में हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो हमको बेसिकली क्या करना है, हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है उसके इस टाइप के सारे सब सीक्वेंस का काउंट पता करना है। तो चलिए देखते हैं हम एक्चुअली ये काम करेंगे कैसे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्ट्रिंग दी हुई है वो कुछ ऐसे दी हुई है ए बी सी, ये एक स्ट्रिंग है। मुझे क्या करनी है, इसकी सारी सब सीक्वेंस पता करनी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस के पैटर्न की। मैं क्या करूँगा, मैं इसके सारे कैरेक्टर्स अलग अलग लिख लेता हूँ कि मैं बारी बारी से इसे एक्सप्लोर करूँगा। ओके, हर कैरेक्टर को अलग अलग मैं इसे एक्सप्लोर करूँगा। तो मैं इसे थोड़ा स्पेस देकर लिख लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, आप इसे ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इस एनालिसिस के बाद मैं पहले क्या करूँगा, मैं सारे सब्सिक्वेंस एक्चुअली फॉर्म करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करूँगा। तो वो आपको समझनी पड़ेगी कि उसी का यूज़ हम अपने कोड में करने वाले हैं। तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, हो सकता है आपको शुरू के ये तीन समझ में ना हो, लेकिन जैसे ही मैं इस पे पहुंचूंगा आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर वो क्या रहा है। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं तीन वेरिएबल्स असाइन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं तीन वेरिएबल्स लूंगा और पहला का नाम मैं ए दूंगा, दूसरे का नाम मैं ए बी दूंगा और तीसरे का नाम मैं ए बी सी दूंगा। तो ये ए क्या
डिफाइन करता है, ये डिनोट क्या करता है, तो ए डिनोट्स ऑल सब सीक्वेंसेस जो कि इस फॉर्म में है, ए प्लस फॉर्म के। तो ए प्लस फॉर्म में सब सीक्वेंस कितने हो गए, तो जो भी सीक्वेंस जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और कितने भी हो सकते हैं, मतलब कि जितना में उतने ए हो सकते हैं, तो हमारे पास ए 4 भी हो सकते हैं, ए सिंगल भी हो सकता है, ए 5 6 जितने उतने ए ले सकते हो आप। तो जितने भी ऐसे सब सीक्वेंस है उसका काउंट ए स्टोर, ये ए स्टोर कर रहा है। ओके, तो आप बेसिकली ये पॉइंट गेट कर रहे हो ना कि ये प्लस की मतलब क्या होती है, तो ए या मोर देन वन ए कंटेनिंग। ओके, सिमिलरली ये ए बी क्या स्टोर कर रहा है, ये ए प्लस बी प्लस अकाउंट स्टोर कर रहा है। तो सिमिलरली जिसमें ए वन या मोर देन वन ए और वन या मोर देन वन बी स्टोर कर रहा हो, जितने भी वैसे सब सीक्वेंस है उसकी वैल्यू ये ए बी स्टोर करेगा। और ये ए बी से क्या स्टोर करेगा, ये हमें जो एक्चुअली फाइंड करना है, जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टाइप के सब सीक्वेंसेस होंगे उनकी वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इनिशियली इनकी काउंट कितनी होगी, हमें कोई स्ट्रिंग दी ही नहीं है, हमने स्ट्रिंग अभी तक एक्सप्लोर करना स्टार्ट ही नहीं किया, तो इनिशियली सब काउंट ऑब्वियसली जीरो होंगी क्योंकि हमें अभी तक कोई सब रिक्वेस्ट नहीं मिली है। तो इनिशियली सबकी काउंट्स हमें क्या है, जीरो मिल गई। अब मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, और आप क्लियरली देख सकते हो कि मैं एक्सप्लोर कब तक कर रहा हूँ, मैं इसके एंड तक एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओके, मैंने ये प्लस साइन गलती से लगा दी, मैं यहाँ प्लस नहीं, मैं यहाँ पर डैश लगाने वाला हूँ। और आप इस डैश का मतलब समझो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस ए को इस बी को और इस सी को डिफरेंशिएट कर पाओ। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हालांकि अब भी ये ए डैश ए ही है, ए ही वैल्यू, बस मैं रिप्रेजेंट इसे दूसरे से कर रहा हूँ। आप ये मत समझना कि ए डैश कुछ और बन गया, कोई और अल्फाबेट है, ये ए डैश ए ही है, बस मैं रिप्रेजेंट दूसरे से कर रहा हूँ, ये दूसरा ए हमें मिल रहा है। ओके, तो ताकि हम कंफ्यूज ना कर पाए, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि हमने एक ही सब्सिक्वेंस दो बार नहीं बना दी। ओके, तो इसलिए मैंने ए डैश लिख दी और सिमिलरली बी डैश सी डैश। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पहला ए इंकाउंटर किया, तो पहला ए मुझे मिला, तो ए मिला, तो ए से कौन सी सब सीक्वेंस इफेक्ट होगी, क्या ये ए बी और ए बी सी कुछ चेंज होगा, मैं ए से ए बी सी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, ए से ए बी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, लेकिन मैं ए से ए प्लस सीक्वेंस बना सकता हूँ। वो क्या बनेगा, मुझे मुझे एक ही सब सीक्वेंस मिलेगा और वो बनेगा मुझे ए। मैं इसे इधर लिख लेता हूँ और लेफ्ट में ऊपर में मैं काउंट लिखूंगा कितने सब सीक्वेंस मिले हैं। तो मुझे ए मिला, तो यानी एक मिला मुझे, तो ये वन रह गया, और ये दोनों अभी तक ब्लैंक हैं, इनकी काउंट्स अभी तक जीरो है। ओके, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ओके, ओके, अब देखो, अब मुझे बी मिला, तो क्या बी से ए प्लस ही सब सीक्वेंस बन सकती है, क्या ये इफेक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर इसमें बी डाल देता हूँ तो ये तो ए रहा ही नहीं ना, ये ए भी बन गया। तो वही मैं करने वाला हूँ, ये इफेक्ट नहीं होगा, मैं इसे एग्जैक्टली सेम रख दूंगा, मगर हमें एक ए भी मिल गया, हमने ए बी दोनों कंसिडर किया साथ में, तो हमें एक ए बी सब सीक्वेंस मिल गया, तो इसका मतलब हमें एक ए प्लस बी प्लस टाइप का सब सीक्वेंस मिल गया, तो मैं यहाँ ए बी लिख दूंगा। और सी तो मिली ही नहीं हमें, तो ये सेम ही रह जाएगी ना। अगेन हमें सी मिली, सी से ये इफेक्ट नहीं होगा, मैं इसे एग्जैक्ट सेम रख दूंगा, ये हमारे पास काउंट वन है, ये वन है एक्चुअली, आई नहीं है, ये वन मिल, ये हमें ए ही रह गया, ये भी सेम रह जाएगा क्योंकि सी से ए बी सीक्वेंस सब सीक्वेंस नहीं बन सकते, तो मैं इसे ऐसे ही रख दूंगा। मगर मैं अगर इसके आगे सी डाल दूं तो मुझे ए बी सी मिल गया, मुझे पहला अपना ए बी सी सब सीक्वेंस मिल गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं मैंने अब देखोगे आप कि मैंने ए डैश बी डैश सी डैश लिखा क्यों। अब मुझे ए डैश मिला, इसका मतलब क्या, मुझे दूसरा ए मिला, सेम ए नहीं है, मुझे दूसरा ए मिला। तो ऐसा मैं ये करूंगा अपने कोड में, वैसे ही करने वाला हूँ, जैसे मुझे कोई कैरेक्टर, मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट लगाऊंगा और वो चेक करेंगे कि मुझे कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर जो मुझे मिला है, मैं उसके हिसाब से अपना कोड लिखूंगा। तो इसके से मुझे क्या मिला, मुझे ए डैश मिला जो कि नथिंग बट ए ही है, राइट। तो मुझे ए मिला, तो ए से क्या इफेक्ट होगा, जैसा मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, ए से सिर्फ ए प्लस इफेक्ट होगा, राइट, क्योंकि मैं ए बी के बाद ए डाल दूंगा तो वो इन वेरी सब सीक्वेंस हो जाएंगे, इन तीन में कोई नहीं रह जाएगी। जैसे मैं ए बी के बाद ए डाल रहा हूँ, तो क्या इन तीन में से कोई भी रहा नहीं रहा ना, तो ये ये किस में नहीं सकता, तो सिर्फ ये इफेक्ट होगी, सिर्फ ए प्लस इफेक्ट होगी। वो कैसे इफेक्ट होगी, ए डैश के पास कितने ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि हर सब सीक्वेंस में हर कैरेक्टर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आएगा या तो नहीं आएगा। तो ए डैश के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आएगा या नहीं आएगा, तो मैं ए के आगे ए डैश लगा सकता हूँ या तो नहीं लगाऊंगा, तो मुझे दो मिल गई। अब आप ये देखो कि इसके पास एक और सब सीक्वेंस है, वो क्या है कि ये ए डैश खुद भी तो स्टार्ट कर सकता है। मैं चाहूँ तो एक स्ट्रिंग स्टार्ट कर दूंगा जो कि ए डैश से ही स्टार्ट है, वो क्या होगी सब स्ट्रिंग ए डैश इज सेल्फ। ओके, तो मुझे एक और मिला जो कि ए डैश है,
तो अब मुझे कितने सब सीक्वेंस मिल गए, 3 मिल गए। वैसे ही अगर आप ए बी के देखो तो क्या ए बी चेंज होने वाला है, नहीं चेंज होने वाला, तो मैं एग्जैक्ट सेम वैसे ही लिख दूंगा। ए बी सी भी चेंज होगा, मैं उसे भी ऐसा लिख दूंगा। अब मुझे बी डैश मिला, क्या मैं बी डैश ए बी सी के आगे ऐड कर सकता हूँ? क्या वो ऐड करने में कुछ वैलिड मिल रहा है, कुछ भी मुझे मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ए बी सी के बाद मैं बी डालूंगा तो मुझे कुछ और ही मिल गया, इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो मैं इसे कंसिडर ही नहीं करूंगा, तो ये एग्जैक्ट वैसे ही रह जाएगा, तो ए बी सी चेंज नहीं होने वाला। अब मैं ए बी को देखूँ तो क्या मैं ए बी के बाद बी डालूंगा? बी डाल सकता हूँ, ऑब्वियसली डाल सकता हूँ। तो इस इधर भी मुझे दो ऑप्शन मिल गया, तो मैं डालूँ या तो ना डालूँ। अगर मैं ए बी सी बी डैश को कंसिडर कर रहा हूँ तो ए बी डैश मिला, अगर नहीं तो ए भी मिल जाएगा, तो वही मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। अगर मैं कंसिडर किया बी डैश को तो ये मिला, और नहीं किया तो ए भी मिला। और अभी ये नहीं कंसिडर करने के बाद भी आप ध्यान देना कि ये ए बी सब सीक्वेंस है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप कुछ इनवैलिड यहाँ मत लिख दो। ओके, अब अब उसके बाद दूसरी चीज आप ये देखो, क्या मैं इसके आगे ऐड कर सकता हूँ? तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, मगर यहाँ पर नहीं करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये तो एग्जैक्ट सेम ही रह जाएगी, फिर वो ए बी बनेगी ही नहीं, राइट? तो ये एग्जैक्ट सेम ही रह जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके आगे बी ऐड कर दूंगा, इन तीनों के आगे मैं बी ऐड करने वाला हूँ, और नहीं ऐड करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं सिर्फ इन तीनों के आगे बी डैश ऐड कर दूंगा, ए बी डैश और ए डैश बी डैश। ओके, तो ये थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, एनीवेज आप समझ रहे हो, राइट? मैं इसे ए बी सी को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर ए बी सी लिख देता हूँ, इसे काउंट 1 है, और इसकी काउंट कितनी हो गया? 5। अब तो 1 2 3 4 5, तो मैं 5 लिख दूंगा, और ये तो सेम ही रहेगा, राइट? बी बी डैश से ए सब सीक्वेंस इफेक्ट नहीं होंगे, तो ये सेम ही रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा। और सिमिलरली अगर सी डैश मुझे मिला तो ये दोनों, ये इफेक्ट होने वाला है नहीं ना, ये सेम रह जाएगा, ये भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं ए बी के सब सीक्वेंस नहीं बना सकता सी डैश का यूज करके, तो ये भी एग्जैक्ट सेम रह जाएगा। अब आप ये देखो, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस केस में किया था ए बी के लिए, बी डैश या तो आया था तो नहीं आया था, तो वैसे ही ए बी सी के साथ सी डैश या तो आएगा तो नहीं आएगा, और नहीं आने पर भी वो ए बी सी रहेगा, राइट? अगर मैं ए बी सी के आगे कुछ नहीं लगाऊं तब भी तो वो ए बी सी रह रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ। ये वो केस होगा जहाँ पे मैंने सी डैश कंसिडर नहीं किया। दूसरा केस मैं कंसिडर कर लूंगा, तो ए बी सी सी डैश मिल गया। और अगर आप ये देखो, जैसे मैंने ए डैश एक ए वालों को यूज करके मैंने ए बी वाला बनाया, वैसे ही क्या मैं ए बी वालों को यूज करके ए बी सी बना सकता हूँ? हाँ, इसमें भी वही हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे नहीं इंक्लूड करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं इंक्लूड की तो वही रह जाएगा, राइट? मुझे ए बी सी बनानी है, तो मैं अगर इन सब के आगे सी डैश डाल दूँ, मुझे ए बी सी मिल जाएगा। वही मैं करने वाला हूँ, मैं इन सब के आगे सी डैश लगा दूंगा, ए बी सी डैश, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पर आप बस पॉइंट को समझना, हमें यहाँ सब सीक्वेंस प्रिंट नहीं करनी है, बस मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आखिर सब सीक्वेंस बन कैसे रहे हैं। अब इनकी काउंट कितनी हो गई? 3 4 7, जोड़े 7 मिल गए, और ये 7 इज नथिंग बट आवर आंसर। हमें फाइनली यही तो बनानी है, हमें टोटल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी टाइप सब सीक्वेंस बनानी है, और यही वो आंसर हो गया। तो यहाँ मैंने गलती लिख दिया, मुझे यहाँ पर सी डैश भी ऐड करनी है। तो अब देख सकते हो कि सारी ए प्लस बी प्लस सी प्लस टाइप की सब सीक्वेंस है, और यही हमारा आंसर है। तो हमारा इस स्ट्रिंग के लिए आंसर 7 हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब आप फॉर्मूला देखो, यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आखिर ये हो कैसे रहा है। तो मैं ए के लिए लिखूंगा, ए का फॉर्मूला जो 2 इंटू पुराना ए की वैल्यू थी वो रहेगी +1, वैसे ही बी की वैल्यू है, ए बी नहीं, ए बी की वैल्यू 2 इंटू ए बी, पुरानी ए बी की वैल्यू है प्लस ए। ओके, और ए बी सी की वैल्यू जो होगी, मैं अपडेट कर रहा हूँ ए बी सी की वैल्यू, तो 2 इंटू ए बी सी, पुरानी ए बी सी की वैल्यू प्लस ए बी। अब आप देखो ये सही कैसे है। तो आप इस केस ये देख लो ना, ये अपडेट कब हो रही है? जब मैं ए इंकाउंटर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मैं ए इंकाउंटर कर रहा हूँ, तो इस केस के लिए पुरानी ए की वैल्यू क्या थी? ये 1 थी, तो मैं 2 इंटू 1 करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 2 मिलेगा, और 2 प्लस 1 करूँगा, मुझे 3 मिलेगा, तो मुझे यहाँ 3 मिल रहा है। आप ए बी के लिए भी देख लो, इस केस में देखो आप, मुझे जब बी मिल रहा है तभी तो अपडेट हो रहा है, राइट? तो मुझे बी मिला, तो 2 इंटू ए बी, पुरानी ए बी की वैल्यू क्या थी? 1,
2 × 1 मुझे 2 मिल गया। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 मिल गया, तो ये आंसर 5 मिला। तो ये फॉर्मूला सही है। अब देख लो ये आ कैसे रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ए डैश के लिए ए वालों को आगे लगने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन थे, इसलिए मैंने ए लिखा है, क्योंकि ए के आगे लगने का ऑप्शन कितने हैं इसके पास, 2 हैं, तो लगेगा क्यों नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और +1 क्यों किया मैंने, क्योंकि ए डैश अकेला भी तो हो सकता है, ये ए डैश अकेला आया इसलिए मैंने 1 ऐड कर दिया। तो जो नया ए आ रहा है वो अकेला भी तो ए टाइप की सब्सिट्यूशन बना सकता है, इसलिए मैंने 1 ऐड किया। सिमिलरली ए बी के आगे ऐड करने के लिए, बी को ऐड करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो बी ऐड होगी या तो नहीं होगी, तो मैंने 2 × कर दिया। और ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए के आगे जितने भी ए टाइप के सब सीक्वेंस है उनके आगे बी लगना जरूरी है, तो यहाँ पे 2 नहीं सिर्फ ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगना जरूरी है, इसलिए मैंने ए ऐड कर दिया। वैसे एग्जैक्टली सेम ए बी सी के आगे लग सकता है तो नहीं लग सकता, तो मैंने 2 × कर दिया, और ए बी आगे लगना जरूरी है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो चलिए अब कोड करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। तो आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि ये पार्ट आपको समझना जरूरी है। ओके, तो पहला थिंग मैं क्या करूँगा, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ लिखा है कि स्ट्रिंग str आपको इनपुट देना है, मगर पाइथन में ऑब्वियसली str एक कीवर्ड होता है, तो आप str मत लिखो। मैं जैसे यहाँ पे आप कुछ और लिख लो, कुछ भी और लिख लो, मैं यहाँ पे st लिख रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, ये बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कंपाइलर में शायद कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने जब टेस्ट किए थे तो आपको यहाँ इनपुट के साथ आपको यहाँ पर स्ट्रिप यूज करना पड़ेगा। ये स्ट्रिप क्या करता है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस लेफ्ट और राइट साइड स्ट्रिंग हटा देता है, तो आपकी लेंथ की काउंट चेंज नहीं होती है। तो आप भी स्ट्रिप यूज करना, क्योंकि कुछ टेस्ट केसेस शायद फेल हो जाते हैं, मगर आप ये यूज करोगे तो आपका कोड सही काम करेगा। ओके, तो तब याद रखो कि आपको ये यूज करना है। उसके नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, तो मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा, मैं लेन की यूज करूंगा। लेन से आप किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की लेंथ निकाल सकते हो, तो मैं लेन st कर दूंगा, ये मुझे लेंथ दे देगी स्ट्रिंग की। अब क्या करूंगा मैं जैसे बोला था, मैं 3 वेरिएबल्स बनाऊंगा, a0 ab, और तीनों को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली हमने कोई कैरेक्टर एक्सप्लोर ही नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊंगा, और वो कहाँ से कहाँ तक, मैं 0 से n तक चलाऊंगा, तो n-1 तक चलानी है एक्चुअली मुझे, पर मैं n लिखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली रेंज एक्सक्लूसिव होती है, रेंज की एंड वैल्यू एक्सक्लूसिव होती है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चेक करूँगा मुझे कैरेक्टर कौन सा मिल रहा है, तो मैं कैरेक्टर निकालूंगा सबसे पहले, और वो कैसे निकालूंगा, मैं sti कर दूंगा, मुझे कैरेक्टर दे देगा अभी। और मैं चेक करूंगा कि करंट कैरेक्टर ए है कि नहीं, और या बी है या सी है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो मैं चेक करूंगा इफ सी कैरेक्टर अभी ए है या नहीं, अगर ए है मैं क्या करूंगा, मैं ए अपडेट कर दूंगा। वो कैसे करूंगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, और इसमें क्या ऐड कर दूंगा, मैं 1 ऐड कर दूंगा। वैसे ही अगर मुझे बी मिला, तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बी के लिए 2 बी नहीं, मुझे ए बी अपडेट करनी पड़ेगी, तो 2 × ए बी प्लस ए कर दूंगा, वेरी सिंपल। और एल्स में मैं क्या लिखूंगा, सी एच इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओके ऐसे नहीं लिखना था मुझे, एल्स लिखने में कंडीशन नहीं लिखना होगी, मिस्टेक। ओके, सो यहाँ मैं क्या करूँगा, सिर्फ ए बी सी अपडेट कर दूंगा। तो वो कैसे करूँगा, ए बी सी इक्वल टू 2 ए बी सी प्लस ए बी। और फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे ए बी सी तो चाहिए, यहाँ से प्रिंट कर दूंगा ए बी सी, रन करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। तो आंसर हमें मिल रहा है सही। अब सबमिट कर देता हूँ, तो हमारे सारे टेस्ट सक्सेसफुली पास हो रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपने एंजॉय किया हो। अगर आपने किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।